नागपुर गांव में भूषण नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत अंधविश्वासी था। हाल ही में लगाई गई पिता और दादाजी की तस्वीरों को देखकर कहता है, दादाजी, पिताजी, आप लोग 50 साल के होते ही मर गए थे। क्या मैं भी 50 साल का होते ही मर जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे और जीना है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर दुखी होता रहता है। तभी उसकी पत्नी सुनंदा वहाँ आती है। अभी आपको मरने को कौन बोल रहा है? कौन मार रहा है आपको? मेरे दादाजी 50 साल में मर गए, पिताजी भी 50 साल में मर गए। अब मैं ही बचा हूँ। अभी तुम 50 साल के नहीं हुए हो ना? बस अगले हफ्ते में 50 का हो जाऊंगा। इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के पुजारी से मिलकर होम पूजा पाठ करवा लेंगे। इसके लिए पुजारी की जरूरत नहीं है। गांव के बाहर जंगल में रहने वाले तांत्रिक की जरूरत है। मैं जाकर मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर भूषण जंगल जाने लगता है। उसी गांव में सीनैया और रत्तालू नाम के गरीब दंपत्ति रहते हैं। वो लोग ठेला गाड़ी में तरबूज बेचते हुए जीवन गुजार रहे हैं। रत्तालू 9 महीने की गर्भवती है। रत्तालू, तुम घर पर रहकर आराम करो, मैं जाकर तरबूज बेच कर आता हूँ। घर पर मैं अकेली रहूंगी तो क्या करूंगी जी? मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ ना। इस तरह दोनों तरबूज बेच रहे हैं। तभी भूषण कार में गांव के बाहर के जंगल में तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक वहाँ पूजा पाठ कर रहा होता है। आओ आओ जमींदार आओ, तुम्हारे 50 साल में होने वाली मौत मुझ तक खींच लाई है। ये सुनकर भूषण अचंभे में पड़ जाता है। तुरंत संभलकर, अरे आपको मेरी मौत के बारे में पहले से पता है, इसलिए किस तरह आएगी, मुझे क्या करना है ये भी बता दीजिए, आपको सब पता होगा ना। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपने सामने की जादू के आईने में दिखता है। लड़की दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन पैदा होने वाली लड़की के हाथों तुम्हारी मौत होगी। कल ही है पूर्णिमा। उस बच्ची को लाओ तो जादू करके उसे बाहर नहीं आने दूंगा, किसी चीज में बंद कर दूंगा। ऐसा कहते ही भूषण खुश होकर कार में अपने घर चला जाता है। सीनैया और रत्तालू को पूर्णिमा के दिन लड़की पैदा होती है। वो दोनों बड़े खुश होते हैं। लड़की पैदा हुई सुनते ही भूषण आधी रात को एक चोर से मिलता है। देखो वीर राजू, बच्ची रोए नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए जंगल में रहने वाले तांत्रिक के पास बच्ची को ले आना। ठीक है बाबूजी। ऐसा कहकर वीर राजू सीनैया के घर जाता है। सोई हुई बच्ची को उठाकर जंगल में खंडहर के पास ले आता है, जहाँ तांत्रिक उस बच्ची को सामने लिटाकर मंत्र पढ़ता है। थोड़ी देर में वो बच्ची एक तरबूज में बदल जाती है। ये देखकर भूषण बहुत खुश होता है। तभी सीनैया और रत्तालू की नींद खुलती है। बच्ची को न देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। घर के आसपास खोजते हैं, कहीं बच्ची दिखाई नहीं देती। चोर उठाकर ले गए होंगे सोचकर दुखी होते रहते हैं। तरबूज लेकर भूषण अपने घर आता है। इस तरह 10 दिन हो जाते हैं। तांत्रिक के बताए 10 दिन हो गए। उसने तरबूज तालाब में डालने को कहा था, अभी ले जाकर डाल दूंगा। ऐसा कहते हुए भूषण तरबूज लेकर जाता रहता है। तभी सीनैया सामने से ठेला गाड़ी के साथ दिखाई देता है। भूषण तरबूज तालाब में डालने जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहा है। तभी एक कार भूषण को टक्कर मार देती है। तब उसके हाथ से तरबूज छूटकर सीनैया के ठेले में गिर जाता है। सीनैया भूषण के पास जाता है। भूषण हड़बड़ी में ठेले से दूसरा तरबूज उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। सीनैया अपने तरबूज के ठेले को लेकर आगे बढ़ जाता है। भूषण उस तरबूज को तालाब में ले जाकर फेंक देता है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक दिन तरबूज खाने का मन करता है, इसलिए सीनैया लोग एक तरबूज काटते हैं। बस फिर क्या था, उसमें से एक बिजली की तरह चमकती हुई लौ के साथ उनकी बच्ची मिलती है। ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। सुनो, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यवान है, तुम्हें मिल गई। ये बच्ची जादुई बच्ची है, अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर वो बिजली सी लौ गायब हो जाती है। उस दिन से वो उस बच्ची की देखभाल करते हुए खुशी से रहते हैं। मणिपुर गांव में मोहन और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे, अपनी मीना नाम की बेटी के साथ। मोहन कोई काम नहीं करता था, आवारा की तरह घूमता था।
उसकी पत्नी बेचारी तबीयत खराब होने पर भी ठेला गाड़ी पर पिज्जा बनाकर उसे बेचती थी। उसकी बेटी मीना उसकी इस काम में मदद करती थी। दोनों मिलकर उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती थी। एक दिन रात को पिज्जा बेचकर घर आकर शारदा दवाई खाती है। तभी बेटी मीना माँ के पास आकर पूछती, क्या हुआ माँ? हफ्ते भर से देख रही हूँ, बाहर जाते समय दवाई खाती हो, फिर वापस आने पर फिर दवाई खाती हो। तुम्हें क्या हुआ है पूछती हूँ तो मुझे बताती भी नहीं हो। कुछ नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। गाड़ी के पास खड़ी रहती हूँ ना धूप में, इसीलिए कमजोरी से चक्कर आता है और इसीलिए ये दवाई खा रही हूँ। ठीक हो जाऊंगी मैं। मोहन तभी बाहर से आता है और कहता है, तुम दोनों माँ बेटी का प्यार दुलार बाजू में रखकर मेरी भूख को शांत करो जल्दी। ऐसा कहकर वो बैठ जाता है। बेटी को गुस्से से देखता है, लेकिन बेटी डरती नहीं, आंखें बड़ी करके पिता को देखती है। ये देखकर वो बिना कुछ कहे खाना खाकर बाहर फर्श पर ही सो जाता है। माँ बेटी घर के अंदर खाट पर सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह मुर्गे के बाग देते ही मीना माँ को उठाने लगती है, पर वो हिलती डुलती नहीं। घबराकर वो मोहन को बताती है। मोहन आकर देखता है शारदा मरी पड़ी है। अब तुम्हारी माँ नहीं है बेटी, वो हम दोनों को छोड़कर चली गई है। माँ, मुझे भी ले चलो माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे भी ले चलो। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोती है। शाम होने तक शारदा का अंतिम संस्कार हो जाता है। मीना माँ को याद करके रोती है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। मीना अपनी माँ को नहीं भूलती। ये देखकर मोहन दूसरी शादी करने की सोचता है और सुभद्रा से शादी करके उसे घर लाता है। मीना को ये पसंद नहीं आता, लेकिन सुभद्रा मीना को अच्छे से देखती है। देखो बेटी मीना, गांव के लोग सौतेली माँ ने घर का कोई काम नहीं सिखाया करके मुझे गालियां देंगे, इसलिए तुम घर का काम, खाना बनाना, बाहर पिज्जा बेचना, सब काम करना तुम ही करना। अच्छे से करना बेटा, ससुराल में नाम कमाओगी। ऐसा कहकर मीना से सारा काम करवाती है। एक दिन पिज्जा बेचने ठेला गाड़ी ले जाती पर पिज्जा बनाना नहीं आता, हाथ जला लेती है। मामा कहकर रोने लगती है, पर सौतेली माँ और पिता दोनों ध्यान नहीं देते। जलने के कारण फूट फूट कर रोती बेटी को देखकर शारदा भूत बनकर आती है। मत रो बेटी, मैंने तुमको तभी सब कुछ सिखा दिया होता तो तुम्हारे हाथ नहीं जलते। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, खुद सिखाऊंगी। ठीक है माँ। भूत बनी पिज्जा बनाती है माँ। मीना सीखती रहती है। इस तरह दिन बीत रहे हैं। रोज मीना पिज्जा बेचकर आए रुपए सुभद्रा को देती है। इससे सुभद्रा खुश होकर मीना को कुछ नहीं कहती। एक दिन, देखो मीना, अब तुम पिज्जा बनाओ, कुछ गलत हुआ तो मैं बताऊंगी, तभी अच्छे से सीख पाओगी ना तुम। हाँ ठीक है माँ। इस तरह मीना माँ के बताए हुए तरीके से पिज्जा बनाकर खाकर देखती है। इसकी माँ को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ठंड के दिन होने के कारण लोग गर्म गर्म कुछ खाना चाहते हैं और मीना के गर्म खुशबूदार पिज्जा खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह मीना रोज रोज अच्छे अच्छे पिज्जा बनाकर पैसे कमाते हुए अपने पैरों पर खड़ी होकर खुश रहने लगती है। इधर कमाई न होने के कारण सुभद्रा और मोहन तंग हाल होते हैं। बेटी, मैं तुम्हारे साथ कभी प्यार से नहीं रही, सौतेला व्यवहार करती रही। शायद इसलिए भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिए। मुझे माफ कर दो बेटी। हाँ बेटी, मुझे अच्छा आदमी बनने में इतने दिन लग गए, मुझे भी माफ कर दो बेटा। दोनों को बदला हुआ देखकर मीना खुश होकर उनके साथ रहने लगती है।